नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वो अभ्यर्थी जो रेलवे की तैयारियों में लगे हुए हैं, रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में जॉब करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई है और उनकी जो है सपना पूरा होने का समय जो है बहुत ही जल्द आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो कैंडिडेट्स रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में जाने का अपना सपना देख रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है एनटीपीसी, जो कि बहुत ही सबसे जो डिमांडेड पोस्ट होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की, जिसके अंतर्गत जो है स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, टीटी, रिजर्वेशन क्लर्क जो है, जितने भी सारे ये जो पोस्ट होते हैं, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क के जो पोस्ट होते हैं क्लर्कियल कैडर के, वो सब एनटीपीसी के थ्रू भरे जाते हैं और एनटीपीसी की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। उसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट लेके आप सभी के लिए आ गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, रेलवे बोर्ड मंत्रालय का है और ये एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है। ये एक कॉन्फिडेंशियल लेटर है जो कि आप सभी को हर जगह ये जो है पब्लिक के लिए डोमेन में नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है। और ये जो लिखा गया है देख सकते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। जो भी पीसीपीओ हैं सभी जोनल रेलवेज के और प्रोडक्शन यूनिट के जो पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड है, उनको ये लेटर लिखा गया है। जैसे कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कैटेगरीज इंडिकेटेड ऑन OIRMS पोर्टल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी में जो है दो तरह के पोस्ट होते हैं, एक अंडर ग्रेजुएट का यूजी और एक जो है ग्रेजुएशन का, यानी कि जो 12th लेवल का पोस्ट होता है और एक जो होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद वाली पोस्टें होती हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस वेयर इशूड वाइड बोर्ड लेटर नंबर, बोर्ड का लेटर नंबर रेफरेंस दिया। इसको भी मैं दिखाऊंगा कि ये लेटर नंबर क्या है। 10/4/2024 और 23/4/2024 फॉर असेसिंग वैकेंसीज फॉर जूनियर इंजीनियर्स इंक्लूडिंग डीएमएस, डीएमएस, सीएमए, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट ऑन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट। ये कह रहे हैं कि 2024 में जो है रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के द्वारा जो है डीएमएस और सीएमए पोस्ट के लिए और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए और एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए और पैरामेडिकल पोस्ट के लिए जो है जूनियर रेलवे को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आलोक में इन अकॉर्डेंस विद परसेंटेज प्रोवाइडेड विद बोर्ड लेटर नंबर, ये देख सकते हैं लेटर नंबर दिया है ENG-2 2018 RR131 डेटेड 31/8/2018 एंड 12/8/2018। इस लेटर को भी मैं दिखाऊंगा इसमें क्या दिया हुआ है और किस परसेंटेज की बात की जा रही है। जहाँ पे जो ये परसेंटेज मेंशन किया उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये यहाँ पे दिखाया गया है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट आर एज अंडर। इस तरीके से जो है पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंट्स यहाँ पे देखना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है जो कि ग्रेजुएशन से नीचे वाले पोस्ट हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है जिसके अप्रूवल मिला है 361 पोस्ट का। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पोस्ट है CCTC का ये। और यहाँ कैटेगरी देख सकते हैं, ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं, यानी कि इसमें जो है मेडिकल कैटेगरी जो है मिनिमम B2 रिक्वायरमेंट होते, मतलब B2 से एबव ऊपर की मेडिकल कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर B2 या उससे बिलो है तो मेडिकल कैटेगरी तो चल जाता है, ठीक है। तो ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उसमें कम से कम मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका B1 या उससे एंड एबव की डिमांड होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं और भी पोस्ट क्या क्या है। यहाँ देख सकते हैं जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट है। ट्रेन कलर की TC की जो है 68 पोस्ट है। टोटल 3404 पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। और उसके बाद ग्रेजुएट पोस्ट के लिए देख सकते हैं नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए क्या है। गुड्स ट्रेन मैनेजर सेफ्टी कैटेगरी में आता है, जिसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 रिक्वायर्ड होता है। इसमें 2684 पोस्ट अप्रूवल है। स्टेशन मास्टर जो सेफ्टी कैटेगरी में आता है, इसके लिए भी मेडिकल कैटेगरी A2 चाहिए, 963 पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जी हाँ, इस बार जो है सीनियर, जो 2019 की वैकेंसी थी उसमें सीनियर CCTC की पोस्ट थी, जो लेवल 5 की पोस्ट थी, आप सभी को पता होगा। लेकिन इस बार उस पोस्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इस बार डायरेक्ट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, जिसके लिए B2 मेडिकल की रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें जो है इसमें 1737 पोस्ट हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 6 का इसमें पोस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर अकाउंट्स कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट है नॉन सेफ्टी का, 1331 अकाउंट डिपार्टमेंट का पोस्ट है। सीनियर कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट है, ये भी 725 पोस्ट है। टोटल ओवरऑल जो है ग्रेजुएशन के लिए 7479 और ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट को जोड़ के टोटल वैकेंसी जो है 10,884 वैकेंसीज हैं। अब इसमें देखिए आगे देखते हैं कि इसमें जो है डिटेल्ड रेलवे वाइज एक्सेल सिटीज इनक्लोज, जो कौन कौन से रेलवे में, जोनल रेलवे में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, वो डिटेल वैकेंसी नीचे एनेक्चर में लगा हुआ है।
फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग CBT शैल बी टेकन बाई RRBs विथ RRB अहमदाबाद बिंग नोडल। आगे जो रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस है वो RRBs के द्वारा CBT कंडक्ट कराने का, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसको कंडक्ट कराने का कार्य किया जाएगा। और इसमें नोडल एजेंसी जो नोडल RRB जो रहेगी वो RRB अहमदाबाद रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, बहुत ही खुशी जो अभी आप जो लोग अभी से ही तैयारियों में अब लग जाए, बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और बहुत जल्द ही आप लोगों का ड्रीम पोस्ट रेलवे में जॉब करने के लिए जो है ड्रीम आप लोग का पूरा होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है जो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग ये तैयारी में अभी से लग जाए। और अभी आप लोग देख लीजिए कि जोनल वाइज जो है क्या कितनी वैकेंसीज हैं किस किस जोन में, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जोनल रेलवे यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ RRB का नाम लिखा हुआ है, यहाँ अकाउंट कलर, यहाँ पोस्टेज दिए हुए हैं। इसमें जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट है और यहाँ पे टोटल है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जोनल रेलवे, सेंट्रल रेलवे में बिलासपुर RRB सेंट्रल जोन में कौन कौन से आते हैं RRB, तो RRB बिलासपुर, RRB मुंबई। ठीक है, तो बिलासपुर में अकाउंट यहाँ देख सकते हैं कमर्शियल कम टिकट कलर की 76 पोस्ट है। उसके बाद जो है कलर कम टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है। इसी तरीके से सारे पोस्ट दिए हुए हैं। यहाँ ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो है RRB जो भुवनेश्वर RRB और सिकंदराबाद RRB से जो है वहाँ पे पैनल मिलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में मुजफ्फरपुर, पटना और रांची बोर्ड RRB से जो पैनल मिलते हैं। ईस्टर्न में कोलकाता और मालदा RRB से मिलते हैं। नॉर्थ सेंट्रल में इलाहाबाद से, नॉर्थ ईस्टर्न में गोरखपुर RRB से मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे में गुवाहाटी और सिलीगुड़ी RRB से जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट पैनल दिया जाता है। तो ये सब देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे है। ज़्यादा बताने पे वीडियो लंबी हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने बता दिया है। आप देख सकते हैं ओवरऑल वैकेंसीज आपको सारा पोस्ट का दिखा दिया गया। टोटल वैकेंसी जो है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की मिला के 10,730 है। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट से जो है, खास जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, जो कारखाना है या प्रोडक्शन यूनिट है, उनके लिए यहाँ पे दिया गया। जैसे RDESO गोरखपुर के लिए स्पेशल जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 3 पोस्ट है। RWF बेंगलोर के लिए रेल व्हील फैक्ट्री जो बेंगलोर है उसके लिए जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की 2 पोस्टें हैं। और इसी तरीके से जो है रेल व्हील प्लांट जो है पटना बेला में है, उसके लिए कुछ पोस्टें होंगी, 2 पोस्ट है। उसके बाद RCF है जो कपूरथला में, उसके बाद PLW है, ICF चेन्नई में है, उसके लिए भी कुछ पोस्टें यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो है प्रोडक्शन यूनिट में 154 पोस्ट टोटल शामिल है। उन प्रोडक्शन यूनिट के पोस्ट को अगर शामिल कर दिया जाता है तो टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी आपकी बन के आ जाती है वो 10,880 वैकेंसीज बन जाती हैं। तो दोस्तों आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और भी अपडेटेड वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और अभी जो हमने इस लेटर का जिक्र किया था उस लेटर को भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे कि जिस लेटर का इन्होंने 2018 के लेटर का रेफरेंस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली जो है परसेंटेज का कैलकुलेशन मतलब वैकेंसीज दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो इसको हम अभी आपको दिखाते हैं, चलिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका यही है रेलवे बोर्ड का जो निकला हुआ है। और देख सकते हैं यही जो लेटर नंबर वहाँ मेंशन था 31/8/2018, डेट भी मेंशन है। जनरल मैनेजर्स प्रोडक्शंस ऑल इंडियन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट सभी के लिए जो है लिखा गया है। और यहाँ पे इंडेंटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे स्टाफ फॉर ओपन मार्केट से रेलवे के स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए जो इंडेंट बनाना है उससे संबंधित यहाँ पे कुछ जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। देख सकते हैं कि जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स हैव असेस्ड द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड इन अगेंस्ट डायरेक्ट ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट कोटा इन वेरियस कैटेगरीज फॉर वैकेंसीज अप टू 31/12/2020, यानी 31/12/2020 तक। ये 2018 में उस टाइम निकाला गया था। तो उस टाइम ये क्या किया गया था कि आगे 31/12/2020 तक भी जितने भी वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज बनने वाली हैं उसका सारा जो है लेखा जोखा जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा कर लिया गया था। और OIRMS जो इनका ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो है उसको फिल किया गया था। दिस असेसमेंट और इस असेसमेंट है के द्वारा दिस रिव्यूड बाय द बोर्ड, इस असेसमेंट को बोर्ड के द्वारा रिव्यू किया गया और डिसाइड किया गया कि ये जो विभिन्न तरीके के जो कैटेगरीज लिस्टेड हैं इसमें जो है कितने रिक्रूटमेंट कितने परसेंट रिक्रूटमेंट दिया जा सकता है, वो एनेक्सर नीचे में एनेक्सर लगा हुआ है उसके हिसाब से जो है डिसाइड किया गया है। और बाकी फिर यहाँ पे कहा गया है कि 2020 के बाद में, यहाँ देख सकते हैं 31/12/2020 के बाद में जो भी वैकेंसी जाएंगी वो जो है रेलवे बोर्ड के अप्रूवल ऑफ द रेलवे बोर्ड विल, यहाँ देख सकते हैं कि जोनल रेलवे और PU जो है वो डायरेक्टली जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अपना इंडेंट प्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण जो बाकी ग्रुप डी के लिए जो है, ग्रुप डी का ये कह रहे हैं कि हाउएवर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड विल कंटिन्यू टू बी रिक्वायर्ड रिगार्डिंग इंडियन फॉर द रिक्रूटमेंट टू लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट। इनका कहना ये है कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी पोस्ट के लिए रेलवे बोर्ड का अप्रूवल जरूरी है। बाकी ऐसे अदर जो लेवल के पोस्ट हैं, अगर 31/12/2020 के बाद वाली जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसके लिए ये लोग डायरेक्ट आरआरबी को इंडेंट जो है वो भेज सकते हैं, सभी जोनल रेलवे। और ये जो देख सकते हैं जिस एनेक्चर की बात की गई है सभी पोस्ट वाइज, और उसका जो है ये वैकेंसी जो दिया गया उसके हिसाब से इसी के मद्देनज़र जो है वैकेंसी अभी जो एनटीपीसी 2024 में आने वाली है इसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगर टोटल वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसीज का 50% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे से लिया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं एनेक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना, और यहाँ देख सकते हैं डिसीजन ऑफ लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट इन परसेंटेज में, यानी टोटल जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उसका 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट पोस्ट पे, असिस्टेंट लोको पायलट का 100%, क्योंकि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट वाली जो पोस्ट है वो इनिशियल पोस्ट होती है, वहाँ पे मतलब प्रमोशन के माध्यम से वो उस पोस्ट पे प्रमोशन नहीं होता है, इसलिए वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 100% होता है। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम में भी वो प्रमोशन का पोस्ट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट वहाँ 100% उस टाइम दिया गया था। कमर्शियल अप्रेंटिस में 50%, केटरिंग में 100%, कमर्शियल कलर का 50%, चीफ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का 50%, केमिकल एंड मेटलर्जिकल का 100%, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का 50%, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन कलर का ईसीआरसी का 100%, जो बाद में उसी का नाम बदल के अब सीसीटीसी में सबमर्ज कर दिया गया है ईसीआरसी के पोस्ट को, ठीक है। उसके बाद जो है गुड्स गार्ड का 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है, 50% जूनियर कलर कम असिस्टेंट का, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का 50%, 100% जूनियर इंजीनियर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और पैरामेडिकल में 100%, साइको टेक्निकल स्टाफ में 100%, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में 50%, 100% सीनियर सेक्शन इंजीनियर में एसएससी में। उसके बाद इसी तरह से देख सकते हैं स्टेनोग्राफर में 50% है, ट्रैफिक अप्रेंटिस में 100% है, टिकट चेकर और टिकट एग्जामिनर में 50% है, टेक्नीशियन में 100% और ट्रेन क्लर्क में 50%। तो जो टोटल एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है उनके जो इसी तरह के जो परसेंटेज दिए गए, इसी परसेंटेज में जो है रिक्रूटमेंट के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इंडियन जो है प्लेस किया जा सकता है, ये जानकारी दी गई थी। और एक और जो सेम लेटर को जो है डेट 12/12/2018 का जो डेट का मेंशन किया गया था उसमें देख लेते हैं। उसमें इन्होंने यही कहा है कि जो 31 अगस्त 2018 का जो लेटर था उस लेटर में क्या किया गया था कि अभी अब मैंने जैसे कि आपको दिखाया, टिकट चेकिंग और टिकट एग्जामिनर वाले पोस्ट में 50% जो वैकेंसी का 50% तक इंडियन प्लेस करने का था, लेकिन फिर डिसीजन उसमें लिया गया कि द डिसीजन टू फिल अप 50% वैकेंसी ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ हैज सिंस बीन रिव्यूड। उसको बोर्ड के द्वारा फिर रिव्यू किया, इट हैज बीन डिसाइडेड टू फिल अप ऑल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑफ टीसी एंड टीटीज इन द टिकट चेकिंग कैडर। टिकट चेकिंग कैडर में जितने भी वैकेंसीज हैं उस सब वैकेंसीज को फिल करने के लिए, उसमें 50% नहीं, जितनी भी वैकेंसीज एग्जिस्टिंग वैकेंसी हैं उन सबको जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे से फिल करने का निर्देश दिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी उन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे थे रेलवे में जॉब करने का। बाकी आप सभी जो है जुड़े रहे चैनल से, बाकी अपने दोस्तों मित्रों यारों तक ये शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।